We were 16 years old when we started this. तो मतलब जितना भी हमारे वॉलेट में मनी था 6 to 7,000 हमने 3 to 4 डिजाइन्स बनाई। लोग मुझे मेरे फेस पे बोलते थे स्ट्रेट अवे कि हाँ तू सैलरी कैसे पे करेगा भाई, ये तो कोई तुम्हारा समर प्रोजेक्ट लग रहा है स्कूल का। ऑनलाइन हम दोनों साथ बैठते थे, कोविड था, एक दूसरे के घर मिलते थे और हमने खुद नहीं मार्केट रिसर्च किया, सब कुछ गूगल से देखा कि हिप हॉप ज्वेलरी है क्या। इंडिया में कॉन्सेप्ट है लोगों के फैमिली के पर्सनल ज्वेलर्स होने के, एंड वो उसी ट्रस्टेड ज्वेलर्स के पास जाते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने। That's why we started in silver. ये सवाल है कि आप 20 साल के इस एज में लोग पढ़ाई करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, ऐश कर रहा है, आप वो सब करते करते ये सब क्यों शुरू कर दिए? नहीं, वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है दो 20 साल के फाउंडर्स जिन्होंने शार्क टैंक सीजन 2 में अनुपम मित्तल से फंडिंग रेज करी। आज महीने का 20 लाख का रेवेन्यू करते हैं। मिलिए राघव और आदित्य से, जो कि जिलेनियर के फाउंडर हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इतने यंग एज में उन्होंने कैसे एक मार्केट ढूंढा, कैसे उन्होंने इनिशियली प्रोडक्ट बनाए, इनिशियल कस्टमर्स कैसे ढूंढे और सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रांड बना के स्केल अप कैसे किया। तो अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वेलकम राघव एंड आदित्य ऑन फाउंडर ज्ञान। तो आपका क्या ब्रांड, सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी पहनते हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ ने आपके ब्रांड को पहना है? तो मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ ने हमसे परचेज किया प्रोडक्ट। बॉलीवुड से रणवीर सिंह, करण जौहर, वरुण धवन, तारा सितारे, अनन्या पांडे, जानवी कपूर, लाइक मोर देन आई थिंक 50 पीपल ने लिया है। दैट्स ऑल व्हाट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। एंड सिंगर्स जैसे हनी सिंह, राजा कुमारी, बादशाह, MC स्टैन, डिवाइन। अभी I'm currently working on a custom piece for Karan Aujla. ओके, Yes. क्रिकेटर शुभमन गिल, इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैप्टन जॉस बटलर, अच्छा उन्होंने भी लिया है। उन्होंने भी, ईशान किशन। तो मतलब जिलेनियर का स्पोर्ट्स से, बॉलीवुड से, म्यूजिक से बहुत कनेक्शन है। एंड इंटरेस्टिंगली इन सेलिब्रिटीज़ को आप कैसे एक्सेस करते हैं या वो कैसे मिले? क्योंकि इससे आपकी ऑफकोर्स ब्रांडिंग और ब्रांड अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ती है। तो हर ब्रांड चाहता है कि हम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करें, तो आपने इन सबको एक्सेस कैसे किया? So 90% I would say majorly खुद का उनका DM आता है हमारे Instagram पे, and that's how we keep the conversation rolling. उसके बाद हम one on one meet भी करते हैं, जब वो हमारे जयपुर होते हैं, फिर हम बॉम्बे होते हैं, we meet up, we discuss उनको क्या चाहिए हमें, मतलब उनको क्या कस्टम बनाना है, क्या कलेक्शन से पसंद है। It's everything organic, मतलब 1-to-1 on WhatsApp हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा कोई कोलैबोरेशन या फ्री प्रोडक्ट ऐसे नहीं होता, वो एक्चुअली में वही आपसे मैसेज कर रहे थे एंड कोई स्टाइलिस्ट वाइलिस्ट वैसे नहीं होता है। They've purchased our products, उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं and अच्छा। वो परचेज करते हैं। आपने एक्चुअल में ये बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया? क्या आपकी फैमिली की बैकिंग रही है या फिर आपने खुद के इन्वेस्टमेंट लगा के ये बिजनेस शुरू किया? तो we were 16 years old when we started this, and honestly ये कॉन्सेप्ट मेरे फैमिली ने भी इसमें इतना ज़्यादा होप नहीं था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। तो मतलब जितना भी हमारे वॉलेट में मनी था 2-3,000 आई थिंक, साथ मिला के 6 to 7,000 हमने 3 to 4 डिज़ाइंस बनाई। एंड हमने इन्वेंट्री भी नहीं बनाई थी। ऑर्डर आया, कस्टमर को बोला कि प्लीज़ आप 10 दिन वेट कर लो, एंड उन्होंने किया। हमने एक पीस बनाया और वैसे बेचा, और उस पीस का प्रॉफिट लिया, उस पीस के प्रॉफिट से एक और डिज़ाइन बनाया। तो हमने एक साल तो मतलब ऐसे ही मतलब दिन पे दिन मतलब 2-3 सेल कर करके हमारा इन्वेंट्री, हमारे डिज़ाइन एक्सपैंड की। बेसिकली जो लोगों का नॉर्मल अजम्पशन होता है कि यार बिजनेस बैकग्राउंड है तो काफ़ी बैकिंग है, कभी भी दिक्कत होगी तो फैमिली वो बिल पे कर देगी, तो वैसा नहीं है। Of course, मतलब we are blessed with families, मतलब they are ready to do it, but हमारा यही था कि जो भी करेंगे we'll do it on our own। जितना हमारे पास है, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी हम उससे ही करें, उसी प्रॉफिट को हमने चर्न किया, रोटेट किया, वैसे ही स्टार्ट किया। एंड आपके ऑर्डर्स फिर कहाँ से आते होंगे? तो इंडिया से तो हमारे ऑर्डर्स आते हैं Tier 1, Tier 2 सिटीज से। मेजर मार्केट इंडिया होगा? मेजर मार्केट इंडिया है, बट हमारी एक और वेबसाइट है zillionaire.global। ओके। तो उस पे हमारे पास US, UK, जापान, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, आई थिंक वीव कवर्ड ऑल द कॉन्टिनेंट्स। मतलब इतना वॉल्यूम में ऑर्डर नहीं आता, बट हम एड्स नहीं चलाते, सब ऑर्गेनिक ऑर्डर। अच्छा, सब ऑर्गेनिक है? हाँ, मतलब जापान से ऐसे ऑर्डर आए जिनका मैं नाम भी नहीं बोल सकता। ओके। मतलब ऐसे वो दिखता है Shopify पे कि he purchased, मैं नाम भी नहीं पढ़ पाता। अच्छा, उस बंदे का नाम? मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि कहाँ से ऑर्डर आया। ऑल्सो आपने जैसे अभी बताया कि आपने 16 ईयर्स में कंपनी शुरू करी, तो आपको ये कंपनी रजिस्टर और वो सारे प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं हुई? बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज हम दोनों अंडर एज थे। राघव के ब्रदर और मेरी सिस्टर, वो उन दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी एंड दे वर द साइनिंग अथॉरिटीज हमारे कंपनी के। मतलब वही ओनर्स थे, हम तो सिर्फ बैक पे थे जो हम सब काम कर रहे हैं। ओके, दैट वाज वन थिंग, बट अब हम हो गए लीगल, तो हम
we've taken over, like We have taken हम ही over. चेक साइन कर रहे हैं, हमसे ही सब हो रहा है, बट पहले जैसे सारे ट्रांजैक्शंस वो करते थे बिकॉज इट्स अ लॉ कि अंडर 18 कोई ट्रांजैक्शन लाइक आई कांट साइन अ चेक। हाँ, आई थिंक आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने में या वो सब हायर करने में भी दिक्कत होती होगी क्योंकि आप काफ़ी यंग हो, तो लोगों को ट्रस्ट करने में भी थोड़ी दिक्कत आती होगी। काफ़ी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था जब हम बोलते थे कि आपको ज्वाइन करना है क्या हमारा कंपनी। लोग मुझे मेरे फेस पे बोलते थे स्ट्रेट अवे कि हाँ तू सैलरी कैसे पे करेगा भाई, ये तो कोई तुम्हारा समर प्रोजेक्ट लग रहा है स्कूल का कि एक दिन तुमने उठा तुमने स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे बिजनेस नहीं होगा, तुम 16 ईयर्स के हो, मैं 25 व्हाटएवर एज है, तो मुझे पे कैसे करोगे। उनको लगता था कि हमको उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो हमारा वन डे, हमको एक दिन हमने सोचा, हमको ड्रीम आया कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है और हमने कर ली। उनको लगता था कि दिस इज अ जोक। बात ये कि ज्वेलरी तो इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आपको ये मेंस ज्वेलरी का आइडिया कहाँ से आया? तो जब हम 16 इयर्स के थे, हम बहुत यूट्यूब पे हिप हॉप वीडियोस देखते थे एंड हिप हॉप का कल्चर बहुत एक्सपैंड हो रहा था उस समय वर्ल्ड में और इंडिया में। जॉर्डन्स, बैगी टी शर्ट, स्ट्रीट वेयर, हमें भी ऐसा कुछ पहनना था बट मार्केट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। सो हम ये कॉन्सेप्ट मेंस ज्वेलरी का, हिप हॉप ज्वेलरी का, इंडिया में हम ये कॉन्सेप्ट लाए। अब आपने मार्केट में देखा कि यार ये गैप है कि हिप हॉप लोग सुन रहे हैं बट उससे रिलेटेड ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज नहीं है, बट क्या आपने कोई मार्केट टेस्ट किया कि एक्चुअल में आप तो सुन रहे हैं, दूसरे लोग भी ये चाहते हैं कि नहीं, या आपको भरोसा था कि नहीं यार ये कोई नहीं कर रहा तो यहाँ पे हम क्रैक कर सकते हैं? हाँ, जब हम खुद के लिए ख़रीदना चाहते थे, हमने, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ब्रांड्स है बट कस्टम ड्यूटी शिपिंग बहुत होती है, इंटरनेशनली भी इतने नहीं है, और इंडिया में ज़ीरो ब्रांड्स थे। मतलब अमेज़ॉन, मिंत्रा, हमने हर जगह चेक किया, मार्केट प्लेसेस पे चेक किया एंड हमने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया। बट स्कूल हम जाते थे और आदित्य और मैं दोनों स्कूल में हर रोज़ पूछते थे कि मतलब लड़कों से कि ऐसे, लड़कियों से भी, लड़कियों को भी हिप हॉप ज्वेलरी पसंद है, उनको भी मतलब ये कॉन्सेप्ट पसंद है एंड सबको ऐसा मतलब ऐसा डिमांड था बिकॉज पीपल ड्यूरिंग कोविड वर चेंजिंग देयर ड्रेसिंग सेंस, मतलब लेवल अप कर रहे थे, तो मतलब यहाँ गैप था मार्केट में। जैसे आप बोले आपने स्कूल गए एंड आपको पता चला कि गैप है, बट यूजुअली इंसान सोचता है कि यार चलो मैं कॉलेज कर लेता हूँ फिर आराम से बैठ के स्टार्टअप के बारे में सोचा। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार अभी जल्दी से इस ब्रांड को लॉन्च करते हैं एंड इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं? क्योंकि हमेशा जो पहली बार जो स्टार्टअप करने जा रहा होता है वो प्रोसेस को डिले करता रहता है। तो बहुत कैजुअली स्टार्ट हुआ, लाइक ऐसा नहीं था कि हमें प्रॉपर्ली एक बार कि हमें वेबसाइट लॉन्च कर दी। हमने बहुत स्मूथली, बहुत सॉफ्टली स्टार्ट किया था। एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, खुद ही हमने लोगो बना दिया, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अपलोड किया, बहुत ऑर्गेनिक ट्रैक्शन आ रहा था बिकॉज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज था, कोई कर नहीं रहा था। सो दैट्स बहुत स्मूथली स्टार्ट किया, बहुत ईजीली। और कोविड का समय था तो हम फ्री थे, ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई में बहुत कुछ चल रहा था। यस, कोविड का समय था तो मतलब हमारा सारा टाइम ज़िलियनेयर को ग्रो करने में लगाते थे। एक आपने बढ़िया चीज़ पकड़ी कि आपने ब्रांडिंग का जो ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा चूज़ किया। वो लोग वहाँ पे भी काफ़ी गलती करते हैं, तो यहाँ पे भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे, कुछ और आइडियाज सोचे थे, कैसे आपने इसको चूज़ किया? आपका फाइनल फ्रेमवर्क क्या था इसको चूज़ करने के लिए? इनिशियली हमारा नाम था ड्रिप ड्रॉप, मतलब Okay. हमने लोगो स्नैपचैट पे ही ड्रिप ड्रॉप करके बना लिया था। बट देन हमने सोचा कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों के माइंड में रिंग करे, एंड ज्वेलरी हमारी आइस्ड आउट थी। आइस्ड आउट मतलब? आइस्ड आउट मतलब ज्वेलरी के एक मतलब पूरे जो पार्ट्स होते हैं उसमें स्टोन्स लगे, हैंड से एक एक स्टोन लगा है। ज्वेलरी मेटल की बनती है तो उसमें प्रॉन्ग्स देते हैं और उसमें एक एक हाथ से हमारा कारीगर स्टोन लगाता है। तो हमें ऐसा कोई नाम लेना था कि आज अगर आप पहली बार नाम सुनो कि ज़िलियनेयर, आपका दोस्त बोलते, तो आप एक साल बाद वो नाम वापस सुनो तो याद रहे, बिकॉज मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, उसका एक एब्रीविएशन ज़िलियनेयर बन जाता है। करेक्ट। इट्स अ वर्ड दैट एग्जिस्ट बट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, basically it means like utmost richness. You know who is a billionaire, trillionaire, millionaire? Like zillionaires are the topmost, like the top. You आपने want- आई थिंक वर्ड प्ले भी काफ़ी बढ़िया किया एंड उसके पीछे जो आपने थॉट लगाया कि अटमोस्ट रिचनेस, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ऑडियंस आपके नाम को काफ़ी अच्छे से याद रखती है। Yes. फिर आपको ये कैसे पता चला कि यार हम सिर्फ मेंस ज्वेलरी करेंगे? क्योंकि यूजुअल बंदा सोचता है कि यार अब मेंस कर लिया, वुमेंस भी कर लेते हैं क्योंकि वो मार्केट बड़ी है। आपने कैसे डिसाइड किया कि यार हम इस पे पहले फोकस करते हैं, इसको क्रैक करते हैं? बिकॉज मेंस ज्वेलरी में गैप था और हमें खुद ज्वेलरी चाहिए थी, बट हमारे पास प्लान था कि वंस वी कैप्चर मेंस ज्वेलरी हम विमेंस ज्वेलरी के अंदर भी जाएंगे, बिकॉज आई बिलीव हम दोनों का डिज़ाइन सेंस बहुत ग्रेट है। लाइक आई थिंक द वे वी कैन डिज़ाइन ज्वेलरी यहाँ और कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता। हमने कपड़े भी स्टार्ट किए, जो मैं आज पहना हूँ, जो आदित्य पहना है, ये हमने डिज़ाइन किया है एंड इट्स डूइंग वेल। सो आवर फ्यूचर प्लान्स ऑलवेज इन्वॉल्व कि हम विमेंस ज्वेलरी के अंदर भी जाएंगे।
ओके And day one, it's not just कि हमारी jewelry women's है, just like the necklace that Raghav's wearing. This is a pearl and metal ball necklace. मतलब even my sister, my cousins, like all my girlfriends as in like कितनी गर्लफ्रेंड? Friends who are girls. yeah, friends who are girls. Even they wear this. Yes. आप वाला या इन वाला? Raghav वाला. Okay. मतलब this is also like हमारी jewelry सारी unisex है. हाँ. It's majorly कि हमारे customer men's है. तो ऑल्सो ये जो आपने, क्योंकि आपके फादर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, क्या आपने उस रीज़न के लिए आपने सिल्वर चूज़ किया या आपने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि मैं गोल्ड का बनाता हूँ या सस्ते में बनाता हूँ? आपने चूज़ कैसे किया कि यार हमको सिल्वर ही बनाना है? इनिशियली हम इंस्पायर्ड थे कि हम गोल्ड डायमंड ऐसे ऐसे बेचेंगे. हमने हमारी वेबसाइट के अंदर ऑप्शन भी दिया था गोल्ड एंड डायमंड का, बट व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबिलिटी हमारे एज के टारगेट ऑडियंस के अंदर थी नहीं, तो वी हैड टू शिफ्ट. हम सिल्वर भी कर रहे थे पर हम शिफ्ट हो गए थे गोल्ड से सिल्वर में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है. एक प्रेशियस मेटल है, एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है सिल्वर का, और दैट वाज द पॉइंट. लाइक हमने सिल्वर इसलिए किया. एंड कोई गोल्ड ऑनलाइन नहीं खरीदता. इंडिया में कॉन्सेप्ट है लोगों के फैमिली के पर्सनल ज्वेलर्स होने के, एंड वो उसी ट्रस्टेड ज्वेलर्स के पास जाते हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इन सिल्वर. एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम रिसाइकल्ड मेटल से ज्वेलरी बना रहे हैं, Okay. which is also sustainable. So we formed our own techniques where we're recycling metal and making really good jewelry out of it, and हम उसको गोल्ड से प्लेट कर देते हैं जिससे उसकी वारंटी रहे. ऐसा नहीं है कि रस्ट हो जाए, स्किन खराब कर दे. लाइक सो we're helping the planet also and we're delivering the best product possible also. तो बेसिकली आपका जो टारगेट मार्केट है उनको क्या पसंद आएगा उस चीज़ को आप फोकस पर रखते हुए डिफरेंट चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. करेक्ट. मतलब डिज़ाइन हमारा मेन है, जो मेटल है, जो मतलब मटेरियल है, वो हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. प्राइसिंग, क्वालिटी, मतलब डिफरेंट इनपुट्स के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. बट आवर मेन इज द डिज़ाइन. मेटल डजंट मैटर एंड ऑफ द डे जितना डिज़ाइन करता है. जैसे आदित्य आपके तो फादर का ज्वेलरी बिजनेस है, तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है, तो बट यहाँ पे आपने ये डिज़ाइन कैसे क्रैक किया? आपको आइडिया है कि यार हिप हॉप का हमको बनाना है, बट क्या ये आपने यूट्यूब से सीखा, क्या पेरेंट्स से सीखा कहाँ से इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसे सेंसिबिलिटी बनेगी कि यार ये डिज़ाइन चलेगा? तो हमने बेसिकली ये सीखा ऑनलाइन. हम दोनों साथ बैठे थे, कोविड था, एक दूसरे के घर मिलते थे, और हमने खुद नहीं मार्केट रिसर्च किया, सब कुछ गूगल से देखा कि हिप हॉप ज्वेलरी है क्या. मतलब पहले हम काफ़ी ट्रैवल करे हुए फैमिलीज के साथ वेकेशन पे. मैंने देखा न्यूयॉर्क में कैसी हिप हॉप ज्वेलरी होती है. एक आइडिया तो था, बट कैसे बनाते हैं वो बहुत नया था, बिकॉज ऐसी ज्वेलरी ना तो मेरे डैड बना रहे थे, वो सिर्फ वुमेंस ज्वेलरी एंड फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स ऐसा कुछ था नहीं. हम दोनों ने साथ बैठ के गूगल पे यूट्यूब वीडियोस, इवन हम कारीगर्स को बिठाते थे और उनसे हेल्प करते थे कि आप बताओ ये सही है क्या, ये फिजिकली एक्चुअली पॉसिबल है क्या. मतलब ऑनलाइन देखा हमने कि बेसिकली कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे ये हिप हॉप ज्वेलरी बनती है. हम देखते हैं कि वेस्टर्न मार्केट्स में ऐसे टाइप्स के ब्रांड्स बहुत हैं, ऐसे टाइप्स मतलब D2C ब्रांड्स जो मिलेनियल्स को टारगेट कर रहे हैं. इंडिया में वो इतने सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए, तो क्या यही रीज़न है कि इंडिया में वो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, या यहाँ पे उतने ब्रांड्स क्यों नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेगेसी ब्रांड्स क्यों है? फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में भी हमारे पास तनिष्क या मालाबार, ये सिर्फ लेगेसी ब्रांड्स है, कोई नया ब्रांड इसको क्यों क्रैक नहीं कर पा रहा है? बिकॉज आई फील कि अभी वो सब ऑन गोइंग है, लाइक इट्स अ डेवलपिंग कल्चर इन इंडिया. ये सब डेवलप हो रहा है. जैसे एक आता है कि बड़े जूते, चंकी जूते का फैशन आया, फिर बैगी टी शर्ट्स का फैशन आया. मुझे चंकी मतलब वो मिस्चिफ और इन सारे जो एग्जैक्टली वैसे ही बैगी टी शर्ट्स का आया. फिर अब ज्वेलरी का भी आ रहा है. लाइक बहुत वेस्टर्नाइज हो रहा है इंडिया भी. लाइक पीपल आर एज वो सब देखते हैं कि क्या फैशन में है, फैशन के ऑन स्पॉट है ना, उनको इन ट्रेंड लेना है. तो दैट्स ग्रोइंग. अभी तक ये डेवलप्ड इतना प्रॉपर्ली नहीं. दैट्स व्हाट आई फील. एंड नॉट जस्ट आवर एज. आज एक 35-year-old मैन को भी ही वांट्स टू, मैन और अ वुमन, दे वांट टू ड्रेस अप वेल व्हेन दे गो आउट. सो ऐसा नहीं है कि हमारा सारा ऑडियंस हमारे एज का यूजुअली 25 प्लस है. आई एम 20 years old बट हमारा ऑडियंस 25 प्लस है. अच्छा, आपने जैसे बोला कि आपने शुरू ज्वेलरी से करी एंड अब आप क्लोथिंग एंड दूसरे चीज़ों में भी एक्सपेंड कर चुके हैं, तो जैसे कि स्ट्रीट वेयर का मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे एक्सप्लोर करते हैं कि यार इस चीज़ में हमें जाना है या इस चीज़ में नहीं जाना है? क्योंकि आइडियाज़ में भी आपके पास और भी 4 होंगे, या ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस में जाएंगे आप? सो आवर विजन इज वेरी क्लियर. लाइक हम पहले देखते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, क्या नहीं है. वी स्टडी दैट एंड उसके अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन आवर कलेक्शंस, बीइंग टी-शर्ट्स और बीइंग ज्वेलरी. हम समझते हैं कि हाँ आज इस चीज़ की कमी है तो हम ये बनाते हैं. आपको क्या लगता है कि यार अगर कोई टीनेजर या 20-22 ईयर ओल्ड बिजनेस शुरू करता है, आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं इंडिया में, किस टाइप के फील्ड्स में धंधे अच्छे बन सकते हैं? आई फील यू शुड हैव लाइक बेसिकली हर फील्ड के अंदर ही मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है.
लाइक आज बिजनेस बनाना हर फील्ड में कोई ना कोई तो होता ही है, लाइक यू हैव कंपटीशन एवरीवेयर. गैप ढूंढना, if you are lucky enough you'll get a gap, if you're lucky enough you'll find a first mover's advantage, but it's just like keep searching. It's a hidden talent method. मतलब मुझे लगता है कि आज किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को कुछ भी स्टार्ट करना है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट फैशन एंड ज्वेलरी, इट कैन बी एनीथिंग. दे शुड सी द स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज. लाइक वी वर ब्लेस्ड कि आदित्य की फैमिली के पास ज्वेलरी यूनिट था, तो दैट वाज आवर स्ट्रेंथ. सो वी यूटिलाइज दैट स्ट्रेंथ. सो ऑलवेज लुक what your strengths and resources are around you, उसके according you should work forward. आई थिंक वो 3 चीज़ें हैं. एक तो स्ट्रेंथ है में भी ज्वेलरी यूनिट था, एक और स्ट्रेंथ है कि आपको डिज़ाइन समझ आता था एंड आपने सीख लिया, एंड तीसरा ये जो कि आपने मार्केट में गैप भी ढूंढा. तो जब तीनों का वो कंबाइन हुआ तब आपने अच्छे से बिजनेस चालू कर दिया. Yes, exactly. But I feel resources और strengths के अलावा भी अगर किसी के पास वो नहीं है और वो कुछ और करना है, that is also doable because आप स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस बड़ा बहुत बना सकते हैं. एंड अभी भी जैसे आपको फंडिंग मिली, अब काफ़ी सारे एक्सीलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स आ गए हैं. गेस उनके थ्रू भी जाके मे बी जिनके पास पैसों का एक्सेस नहीं है उसके थ्रू ग्रो कर सकते हैं. ये सवाल है कि आप 20 साल के इस एज में लोग पढ़ाई करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, ऐश कर रहा है, आप वो सब करते करते ये सब क्यों शुरू कर दिए? नहीं, वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वही तो फिर आप टाइम कहाँ निकाल रहे हैं? अब गर्लफ्रेंड भी है, पढ़ाई भी है, धंधा इतना बड़ा है, मतलब आपको सीरियसली भी करना है, ये नहीं कि समर प्रोजेक्ट है, तो कहाँ से टाइम निकल रहा है? सबके पास 24 आवर्स ही है. हाँ, इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज द टाइम. सबको टाइम देता हूँ, फैमिली को भी देता हूँ, काम को भी देता हूँ, जिम भी करता हूँ. और गर्लफ्रेंड को नहीं? नहीं, उसको भी मिलता है. अच्छा, अलग उसको जो रह जाता है. नहीं, सबको देते हैं. ओके, यार फुल सर्कल लाइफ जीते ना हम. Okay. ऐसे नहीं कि काम करे, काम ही है. अब आप इसके फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं? तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमारा रेवेन्यू आ रहा था, दैट वाज ओनली कमिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट zillionaireindia.com. अच्छा, एक आइडिया तो हमारा ये है कि वी आर एक्सपैंडिंग इनटू मल्टीपल मार्केट प्लेसेस. जैसे अमेजोन, मिंत्रा, ये सब. या Myntra, Ajio, Nykaa, Amazon, ओके, या दैट इज वन थिंग. retail stores, and women's jewelry is one segment where we're tapping in right now, because मैंने जैसा आपको पहले बताया, लाइक हमें बहुत नॉलेज है ज्वेलरी की. हमने ऐसे पीसेस बनाए जो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता. जयपुर में ये क्लब ने हमारे एक आइस्ड आउट जूता, मतलब एक जॉर्डन का जूता पूरा डायमंड से स्टडेड, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा स्टोन्स लगे. अच्छा, तो हमें बहुत नॉलेज है मेटल की, फैब्रिकेशन की, ज्वेलरी की, डिजिटल डिज़ाइन की. एंड हम अब विमेंस ज्वेलरी में भी टैप इन करना चाहते हैं, बिकॉज गर्ल्स आर आस्किंग अस कि व्हेन ज़िलियनेयर विल स्टार्ट. गर्लफ्रेंड्स या नॉर्मल गर्ल्स? मतलब हमें वो आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, लाइक आप दोनों ही मान लीजिए, सभी बोलते हैं कि कब कर रहे हो. मार्केट बोल रहा है, Okay. मतलब मार्केट बोल रहा है कि मतलब व्हेन आर यू गोना एक्सपैंड इनटू गर्ल्स. थैंक यू राघव और आदित्य, आपने इतना टाइम दिया, एंड होपफुली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे, इंस्पिरेशन मिले होंगे, पर्सपेक्टिव मिला होगा कि आप कभी भी छोटे नहीं होते अपने बिजनेस शुरू करने के लिए. अगर आप में पैशन है, आपने मार्केट में गैप ढूंढा है एंड आप मेहनत करते हो, तो आप अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो कोई भी एज में. एंड होपफुली आप ज़िलियनेयर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, एंड होपफुली ये भी एक ग्लोबल ब्रांड बनेगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच.